हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत एंट्री एलिवेट हिंदी से। इस वीडियो सीरीज में हम एंगुलर के बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट्स को डीपली कवर करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं निशांत एंट्री एलिवेट हिंदी से। अभी तक एंगुलर की अपनी इस प्लेलिस्ट में हमने ng-if और ng-for डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़ा। आज हम एक और डायरेक्टिव के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है ng-switch डायरेक्टिव। तो एक एग्जांपल से आपको मैं ये बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो, मेरे पास एक वेब पेज लोड है। एंगुलर में मैंने इसको क्रिएट किया है और यहाँ पे देखो, जैसे जैसे यहाँ पे मैं सेलेक्ट मेन्यू के अंदर से आइटम्स को चेंज करूंगा, यहाँ पे मेरे पास जो इमोजीज नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं ये चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमें क्रिएट करना है यूजिंग ng-switch डायरेक्टिव्स। ठीक है, तो देखते हैं ये किस तरीके से करेंगे। अगर देखो यहाँ पे मैं कोई फ्रूट नहीं लिखूंगा, नन पे अगर मैंने यहाँ पे देखो क्लिक किया तो एक सैड फेस आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट केस से कवर हो जाएगा। तो देखते हैं इसका कोड किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, एंगुलर के अंदर जो ये ng-switch डायरेक्टिव होता है ना, ये आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर स्विच केसेस के बारे में पढ़ा हो तो ये सेम उसी तरीके से काम करता है। ठीक है, आपने जावा के अंदर पढ़ा होगा स्विच केसेस के बारे में, आपने जावास्क्रिप्ट में भी देखा होगा स्विच केसेस को, और पाइथन में भी देखा होगा। तो सेम उसी तरह की फंक्शनैलिटी यहाँ पर रहती है ng-switch डायरेक्टिव की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ऊपर जो ये सेलेक्ट स्टेटमेंट है, इससे यहाँ पर ये सेलेक्ट इनपुट जो है ये वर्क कर रहा है, और इसमें जो भी मैं वैल्यू सेलेक्ट करूँगा वो यहाँ ऑन सेलेक्ट फ्रूट इस वाले फंक्शन में पास होके सेलेक्टेड फ्रूट नाम के इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब ये सेलेक्टेड फ्रूट वाला जो ये वेरिएबल है, इसको मैंने ng-switch वाले डायरेक्टिव्स में इसको इवैल्यूएट होने के लिए यहाँ पर डाला है। ठीक है, अब देखो उसके बाद यहाँ पे ng-switch केसेस जो हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे सिंटैक्स लिखा है। जैसे हम जावा में या जावास्क्रिप्ट में स्विच केसेस लिखते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पर ng-switch केस जो है वो इक्वालिटी चेक कर रहा है कि क्या ये सेलेक्टेड फ्रूट एप्पल के इक्वल है या बनाना के इक्वल है या मैंगो के इक्वल है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस डिव कंटेनर के अंदर जो भी HTML एलिमेंट्स होंगे वो रेंडर होंगे। यहाँ पर HTML एलिमेंट्स के नाम पे सिर्फ ये इमोजी है, तो सिर्फ ये इमोजी रेंडर हो रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे इस किसी भी स्विच केस के स्ट्रिंग से ये सेलेक्टेड फ्रूट जो है ये मैच नहीं होता है, तो फाइनली यहाँ पे ng-switch डिफॉल्ट नाम का यहाँ पर ये एक टैग है, तो ये वाला डिव जो है ये रेंडर होगा अगर इनमें से कोई भी स्विच केस वाला स्ट्रिंग जो है वो मैच नहीं हुआ। तो इसीलिए आप देखिए, जब यहाँ पे एप्पल, बनाना, मैंगो, पाइनएप्पल, ऑरेंज, ग्रेप ये सब मैच नहीं हुआ, और जब मैंने नन पे क्लिक किया, ठीक है, तो नन का तो कोई केस नहीं है यहाँ पर, इसीलिए डिफॉल्ट वाला जो केस है वो चला है। इन एनी अदर केस जो उस केस के डिव के अंदर कंटेन्ड HTML एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे प्रिंट होंगे। ठीक है, तो ये एक इजी सा प्रोग्राम है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ng-switch जो डायरेक्टिव है वो बहुत इजी है समझना, खासकर अगर आपने स्विच केसेस के बारे में पढ़ा हुआ हो इन जावा और जावास्क्रिप्ट और इन एनी अदर लैंग्वेजेस।